तो हम सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपके सिंह लगन के चार्ट में बृहस्पति विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो बृहस्पति की महादशा आपके लिए कैसी रहती है, इस वीडियो में देखेंगे फोर्थ हाउस के लिए। फोर्थ हाउस यानी वृश्चिक राशि में अगर आपके सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति स्थित हैं तो ऐसे में बृहस्पति की महादशा के आने पर आप किस प्रकार से इस दशा को विचार कर सकते हैं। यहाँ देखिए, बृहस्पति है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे तो अब मंगल की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो मंगल को भी आपको चेकआउट कर लेना चाहिए कि मंगल आपके कौन से भाव में बैठे हैं, कैसी स्थिति में हैं। यहाँ बृहस्पति स्थित हैं तो बृहस्पति अपनी महादशा के दौरान काफ़ी ज़्यादा गेन आपको देंगे। इसके साथ साथ ये बृहस्पति आपके कैरियर के लिए और आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, घर से दूर सेटल होना पड़ सकता है या विदेश जाना पड़ सकता है, पर वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में आपको प्रगति जरूर देगा। तो बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए निश्चित रूप से ही धन और संपत्ति के मामलों में आप कोई गेन एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके इन लॉज से भी, आपके माता पिता से भी और भी चारों तरफ से जहाँ से भी आपका जो भी जितना भी बड़ा आपका नेटवर्क है वहाँ से भी कुछ गेन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकेंगे। अब ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में जब भी बृहस्पति स्थित होते हैं तो आप अपने घर में अगर कोई भी मेडिटेशन वगैरह करें, कोई भी साधना करें, मंत्र जाप वगैरह करें, यानी घर में आध्यात्मिक या धार्मिक माहौल पूरा क्रिएट करके रखें तो बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि बृहस्पति वृश्चिक राशि में इन सबको दिखाते हैं। और जब बात फोर्थ हाउस की आती है तो आपके घर में कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य या धार्मिक कार्य होते रहना चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी देवी देवता का आप अगर पूजा वगैरह कर रहे हैं घर में, या आपके घर में मंदिर वगैरह हो, तो बृहस्पति की महादशा आपको और भी अत्यंत शुभ परिणाम देगी। अब यहाँ पे आपकी माता जी का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है जब भी बृहस्पति ऐसी स्थिति में होते हैं, और आपको आपकी माता जी से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए अपने किसी भी काम के लिए। इसके साथ साथ बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपके लिए आपके परिवार, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी धन संपत्ति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बृहस्पति आपके चार्ट में फिफ्थ हाउस के स्वामी हैं। फिफ्थ हाउस के स्वामी होते हुए अब आप अपने फोर्थ हाउस को लेके तो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे ही होंगे। अपनी संतान को लेके, अपनी खुद की एजुकेशन या अपनी एबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। ऐसे में अपनी कलात्मकता को आप बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ा सकेंगे, अपनी क्षमताओं को इंक्रीज कर सकेंगे और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र रहना भी पसंद करेंगे। कभी कभी आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी करेंगे। अगर बृहस्पति का संबंध मंगल के साथ हो या सूर्य जैसे ग्रह के साथ हो तो बृहस्पति के रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आएगी, जिससे आपको काम करना ज़्यादा आसान होगा, उतनी ज़्यादा फिर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। पर बेसिकली अगर देखा जाए तो बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से आपके ज्ञान पर आधारित होती है। आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक, ये किस प्रकार से काम करता है, ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा समझदार बनाएगा, बहुत ज़्यादा विवेकशील बनाएगा और बहुत ही ज़्यादा शालीन भी बनाएगा। लेकिन कभी कभी आप जिद्दी ज़रूर होंगे और अपने ज्ञान की वजह से या अपनी समझ की वजह से आप जिद करेंगे। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए मुख्य रूप से आपकी जो भूमिका है आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा अहम रहेगी। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में आपका मान सम्मान या आपकी रेपुटेशन उतनी अधिक हो, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस के साथ, आपके जो भी आपके सीनियर लोग हैं उनके साथ आपके काफ़ी अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको आपके रोजगार की वजह से, करियर की वजह से कुछ ट्रैवल भी ज़रूर दे सकता है। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति कुछ हद तक अगर यहाँ किसी भी राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ बृहस्पति अब वक्री स्थिति में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वैसे तो अपने मित्र के घर में बैठे ही हैं और अगर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में तो ऐसा बृहस्पति आपको कोई बहुत बड़ा गेन देगा। चाहे वो गेन हो सकता है प्रॉपर्टी के रूप में हो, कोई आपका ऐसा कोई साधन हो घर में काम में लेने का, कोई ऐसा आपके जीवन में काम आने वाली कोई ऐसी वस्तु हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो जिसको आप वास्तव में चाहते हैं बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए। अब ये वृश्चिक राशि होने की वजह से ऐसा बृहस्पति अगर छोटी आयु में दशा आ जाती है तो आपके कैरियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। हालांकि वैसे भी ये दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके करियर को तो फिर भी प्रभावित करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ बृहस्पति ज़्यादातर आपके लिए सपोर्टिव ही रहेंगे। बृहस्पति का फोर्थ हाउस में स्थित होना वास्तव में
आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादातर ज्ञान की बातें शेयर करेंगे या आध्यात्म या धार्मिक विषयों से रिलेटेड बातें डिस्कस करते हुए नजर आएंगे इस दशा के दौरान। हाँ, कभी कभी अपने ज्ञान की वजह से या अपनी क्षमताओं की वजह से आपको घमंड भी रहेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा नुकसान भी जरूर होगा। बृहस्पति की दशा में आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और खुद को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बृहस्पति अब क्योंकि 8वें भाव के स्वामी भी हैं आपके चार्ट में, 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है, अगर आप मैरिड हैं और तब अगर आपको ये महादशा आ रही है तो ससुराल पक्ष से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको पैतृक संपत्ति के द्वारा लाभ मिलेगा। आपको रिसर्च वगैरह में, कोई भी अकल्ट से जुड़े हुए काम में बृहस्पति बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपकी। तो बृहस्पति का इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है। साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए प्रेरित करते हैं अपनी। तो अपनी जो क्षमताएं हैं उनको आपको लगातार इंक्रीज करते रहना है और लाइफ में कोई ना कोई नया अनुभव प्राप्त करना, कुछ ना कुछ नया सीखना, ये सब आपको लगातार करते रहना है बृहस्पति की दशा के दौरान। इसके साथ साथ मेनली आपको आपके रूटीन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। और बृहस्पति की महादशा के दौरान लाइफ में कोई ऐसी स्थिति आपके सामने आ गई जहाँ पर अब आपके लिए आगे कोई रास्ता नहीं बचा, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, आप एकदम से स्टक से हो गए हैं, तब बृहस्पति आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। अब यहाँ हम इनकी सबसे पहले दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति सबसे पहले तो अपने ही भाव यानी 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ इनका खुद का ही घर है और 12 नंबर राशि यानी मेन राशि है। ऐसे में बृहस्पति क्योंकि 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और 8वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको विदेश सेटल होना है, विदेश जाना है, वहाँ पर पूर्ण रूप से सेटल होना और अपना कैरियर बनाना है। कैरियर आप अपने रिसर्च से रिलेटेड किसी विषय में या कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट में बना सकते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म, इन विषयों में भी आप कैरियर चुन सकते हैं अपना। तो ऐसा बृहस्पति मुख्य रूप से आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा किसी भी ऐसे विषय की जो बहुत ज़्यादा गहन हो और जिसका सामान्य लोगों को नॉलेज उतना अधिक नहीं हो। इसके साथ साथ कोई ना कोई आप नई खोज करेंगे, कोई ना कोई आप ऐसा कुछ ना कुछ कंसेप्ट ढूंढेंगे जो आम लोगों को नहीं पता। तो यहाँ पे कुछ यूनिक करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। अब बृहस्पति क्योंकि 8वें और 12वें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको तंत्र मंत्र, ज्योतिष वगैरह, अकल्ट में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहेगी और आपका सिक्स सेंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा। अगर चंद्रमा का संबंध बृहस्पति से बन जाता है तो इस बात की और भी प्रबल संभावना रहेगी कि आपका सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ी से डेवलप होगा इस दशा के दौरान। और उसके बाद आपके जीवन में जो भी आने वाले परिवर्तन हैं, जो भी कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो सडनली आ सकते हैं आपकी लाइफ में, उनका आभास आपको काफ़ी पहले होने लगेगा। बृहस्पति की जो दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ रही है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जितने भी लगातार जो चेंजेस होंगे ज़्यादातर पॉजिटिव होंगे, आपके फेवर में होंगे, धन संपत्ति के मामले में हो चाहे किसी भी अन्य मामले में हो। इसके अलावा बृहस्पति आपके ज्ञान को लगातार इंक्रीज करेंगे, आपकी समझ को लगातार बढ़ाएंगे और आपको धीरे धीरे ये महादशा काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी बनाएगी। बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 10th हाउस पर पड़ती है। 10th हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, आप अपने बॉस के चहेते हो सकते हैं, आप अपने बॉस को कोई अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी वर्क लाइफ और अपनी डोमेस्टिक लाइफ के बीच में एक बेहतर बैलेंस बना के भी चलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान दोनों तरफ ही रहेगा, अपने कैरियर में लेकर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए यहाँ पे। अब बृहस्पति ये भी दिखाते हैं कि आप अपने कैरियर पर्पज़ से विदेश सेटल हो सकते हो और कैरियर में बहुत ज़्यादा नेम फेम अर्जित कर सकते हो। बृहस्पति की जो दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, इस वजह से आपको अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है अपने कैरियर को लेकर तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आप वो जरूर ले सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद आपके 12वें भाव पे रहेगी। 12वें भाव पे इनकी दृष्टि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये इनका उच्च का भाव है। ऐसे में बृहस्पति आपको विदेश सेटल होने में मदद करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए मदद करेंगे। अगर मान लो ये 12वें भाव के स्वामी का संबंध बृहस्पति से बन जाए तो इस बात की और भी प्रबल संभावना बनेगी कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा गेन होंगे लाइफ में, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो चाहे धन के रूप में हो, और इसके अलावा आपकी फॉरेन सेटल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा प्रबल होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे आ जाता है आपकी एज का सबसे बड़ा रोल। तो आपको कौन से एज पीरियड में ऐसी दशा आ रही है?
मान लीजिए कोई भी ऐसा जातक है जिसको ऐसी दशा लगभग 5 से 10 या 15 साल की आयु तक अगर आती है, तो अब आपकी फैमिली का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपकी फैमिली ने आपको कैसे माहौल में रखा है, आपके माता पिता ने आपकी किस प्रकार की केयर करी है, और विशेष रूप से आपको जो एजुकेशन मिली है, एजुकेशनल माहौल फैमिली में रहा है या नहीं रहा है, आपने किन परिस्थितियों में अपनी एजुकेशन ग्रहण करी है, ज्ञान ग्रहण करा है, आपके पढ़ने लिखने का सीखने का तरीका कैसा है, यह सब। तो शुरुआत से ही, छोटी आयु से ही बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, और आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा रुचि ऐसा बृहस्पति देगा। अब लेकिन अपने परिवार के लिए छोटी आयु से ही आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां पता रहेंगी, जिम्मेदारियों को वहन कैसे किया जाता है, इसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा समझदार होंगे। अब यहाँ बृहस्पति मान लीजिए किसी भी जातक को 25 की एज के बाद, कभी भी 35 की एज तक अगर ऐसी दशा आ जाए, तो फिर ये दशा आपके विदेश में सेटलमेंट के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए और आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इनसे संबंधित फैसले आप 25 की एज के बाद में ज़रूर ले सकते हैं अगर दशा आती है तो। अब क्योंकि 25 की एज के बाद आपके पास पूरी पोटेंशियल होती है, और इस बात की संभावना भी पूरी होती है कि जो भी आपको चांस मिलेंगे, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे वो धन लाभ के लिए हो, फॉरेन यात्रा के लिए हो या फॉरेन सेटलमेंट के लिए हो, उनका प्रॉपर पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से लाभ आप उठा सकें। बृहस्पति की महादशा मान लीजिए कोई जातक को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज के बाद या 50 की एज के बाद, तो ऐसा जातक अपने ओल्ड एज के समय में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है उसको विदेश में सेटल होना पड़े या विदेश यात्रा करनी पड़े, लेकिन वास्तव में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेगा, धन संपत्ति भी उसके पास बहुत ज़्यादा रहेगी या पर्याप्त रहेगी। जातक का लेकिन नेम फेम काफ़ी अच्छा होगा, उसकी समझ की वजह से, उसके ज्ञान की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह का अगर संबंध है तो बृहस्पति के रिजल्ट थोड़े बहुत बदल सकते हैं। इसके साथ साथ आपके 10th हाउस में या 4th हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव भी बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी शिकायत बहुत लोगों की रहती है कि आपको दशा तो स्टार्ट हो चुकी है बृहस्पति की, लेकिन आपको बृहस्पति के एक्चुअल में जो रिजल्ट हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा तब हो सकता है जब आपके चार्ट में राहु बहुत ही मजबूत स्थिति में हो, और आप जो राहु की दशा आपने जो देखी है बृहस्पति की महादशा से पहले, वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है या तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब ही रही है। तो आप वो जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, जो राहु दशा में आपकी रही हैं, या जो आपका ऑब्सेशन है, वही का वही आप कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं बृहस्पति की महादशा में। क्योंकि बृहस्पति की महादशा में शुरुआत में इतने ज़्यादा इम्पैक्ट कभी कभी होते नहीं है, क्योंकि बृहस्पति स्लो मूविंग भी है और बृहस्पति आपको आराम से आगे बढ़ाता है धीरे धीरे। इस वजह से कभी कभी ऐसा होगा जब आप राहु के रिजल्ट बृहस्पति की महादशा तक भी फील कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, राहु की महादशा बहुत डिफरेंट है और बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत, आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपका विवेक आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा, जबकि राहु की दशा में आपका ऑब्सेशन आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। आपका ऑब्सेशन किस काम को करने को लेकर है, आप उसको लगातार ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये इस प्रकार से कुछ आपको इस दशा के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।